तक मुझे पता है कि जितने भी यहाँ के जिम ऑनर हैं, आसपास की जितनी भी जिम है हमारे आसपास, खिचड़ीपुर में, विनोद नगर में या फिर फेज 2 में, ये इन सब ने मिलजुल के ऐसा करवाया है, वो भी सरकार के साथ मिलके। सर पहले सबका जिम चल रहा था, भाटिया का जिम, वहाँ भी एक जिम है, वहाँ भी हम करते हैं, पुराने हैं। पर ये जब से जिम हुआ ये, जब से लोगों के अंदर जलन मच गई है। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो हिंदुओं वाली है। हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम हिंदू संगठन चलाते हैं, लेकिन ये बात यहाँ के दोगले और निशाचर नेता को समझ में नहीं आ रही है। ये नेता जो ओनली और ओनली केवल मुल्लों के समर्थक है, हिंदुओं के है ही नहीं, ऐसी दोगली पार्टी के साथ संजीव भाटी जुड़ जाए, सपना भी मत देखना। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि जिसे मन उसे परेशान किया जाए। अब ये एक मामला ऐसा ही ईस्ट विनोद नगर का आया है। यहाँ पे जिस तरीके से आपसी रंजिश में एक जिम को तोड़ा गया और जिस तरह से पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये जो नया जिम है जो अभी 2 महीने पहले ही खुला था, उसको तोड़कर मतलब इस तरह से बर्बाद किया गया है जैसे कि यहाँ पे कोई बम विस्फोट हुआ हो। एक भी चीज़ बची हुई नहीं है, सारी ऊपर से छत तक तोड़ दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो आपसी रंजिश है, यहाँ जो जिम ओनर लोगों का जो रंजिश है, उसके वजह से ये पूरा ये जो मामला है वो आया है। यहाँ नाम आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है जो देवेंद्र कुमार, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने ही ये पुलिस के साथ साठगांठ करके ये जो पूरा तोड़फोड़ मचाया है, ये उनकी ही करनी है। और यहाँ जो जिम है, जिम के जो ओनर है संजीव भाटी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का भी ये एक तरीके से एंगल है कि जिस तरह से वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो एक पॉलिटिकल रंग भी इसमें देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम की जो हालत है ऊपर से तोड़ दी गई है, जबकि बताया गया था कि जो 4 फीट ज़्यादा जो है ये छत जो बाहर निकला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से छत तोड़ने का कोई कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीच में छत क्यों तोड़ी गई है। बावजूद उसके इस छत को भी तोड़ दी गई है और यहाँ जितने भी इक्विपमेंट थे उसको तहस नहस कर दिया गया है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे चीज़ इधर जो तितर बितर कर दिए गए हैं। और जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों है, क्यों आखिर उन्होंने पूरे जिम की ये हालत की है। सुनने में आ रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से ये हुआ है। जी सर, बिल्कुल ही आपसी रंजिश की वजह से ही हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी यहाँ के जिम ऑनर हैं, आसपास की जितनी भी जिम है हमारे आसपास, खिचड़ीपुर में, विनोद नगर में या फिर फेज 2 में, ये इन सब ने मिलजुल के ऐसा करवाया है, वो भी सरकार के साथ मिलके। जो कि अभी हमारे देवेंद्र कुमार हैं, निगम पार्षद हमारे एरिया के, उनके साथ मिलके ऐसा किया गया है सर। और आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है इसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा रहा है या फिर सिर्फ जो जिम ओनर्स हैं उनकी आपसी कंपटीशन की वजह से तोड़ दिया गया? सर मेरा कहना सर ये, सर ये कंपटीशन के मारे ही है। सर पहले सबका जिम चल रहा था, भाटिया का जिम, वहाँ भी एक जिम है, वहाँ भी हम करते हैं, पुराने हैं। पर ये जब से जिम हुआ ये, जब से लोगों के अंदर जलन मच गई है। ये जिम क्यों तोड़ा गया समझ आता है। जो कानून था वो करना चाहिए था ना, ये क्यों तोड़ा बेफालतू में। फिर ऊपर हाथापाई भी करी गई है, झगड़ा भी करे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है संजीव भाटी। जिस तरह से उनके पूरे जिम को तोड़ दिया गया और कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो गणेश जी की पूजा चल रही है उसको रोकने के लिए भी जो आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है देवेंद्र कुमार, वो परेशान कर रहे हैं, लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे वरना नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसा कई लोगों का यहाँ पे कहना है। चलिए बात करते हो, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर क्यों ऐसा हो? देखिए, जिस बिल्डिंग के सामने हम लोग खड़े हैं ये आज की नहीं बनी हुई, इसे बने हुए 4 साल हो चुके हैं। लेकिन आज ये मामला घर में क्यों पकड़ रहा है जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो हिंदुओं वाली है। हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम हिंदू संगठन चलाते हैं, लेकिन ये बात यहाँ के दोगले और निशाचर नेता को समझ में नहीं आ रही है। ये जो नेता जो अपने घरों के सामने दारू बिकवा रहे हैं, नशे का सामान बिकवा रहे हैं, नशे का कारोबार चला रहे हैं, ऐसे नेता सिर्फ आम आदमी पार्टी में मिल सकते हैं। ये नेता जो ओनली और ओनली केवल मुल्लों के समर्थक है, हिंदुओं के है ही नहीं, ऐसी दोगली पार्टी के साथ संजीव भाटी जुड़ जाए, सपना भी मत देखना। मैं संजीव भाटी किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, मैं केवल और केवल अपने धर्म के लिए काम करता हूं।
आज हमने इसी मंजिल के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जिम खोली, सिर्फ इसलिए कि आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें कोई मतलब नहीं, सभी धर्मों के लोग प्रेम पूर्वक आकर यहाँ जिम कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों के जो धर्म है उनका मजाक नहीं उड़ाते। उनको बिल्कुल जो रिस्पेक्ट हम हिंदूवादी बंदों को देते हैं वही रिस्पेक्ट यहाँ दूसरे धर्मों को भी दी जा रही है। इतने सस्ते में जिम मुहैया कराई जा रही है कि बच्चों के पास सारा का सारा जो पैसा है वो जिम की फीस में ना जाकर उनकी डाइट में जाए, उनकी हेल्थ बने। ऐसे काम को अगर बंद करने की कोई सोच सकता है तो केवल और केवल वो आम आदमी पार्टी है। ऐसी आम आदमी पार्टी जो इस देश का नाश चाहती है, ऐसी पार्टी में क्या कोई जुड़ना चाहेगा? कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। तो मैं क्यों जुड़ूं? मेरे पर दबाव बनाने के लिए ये लोग आज इस नौबत पर आ गए हैं कि जिम की एक फ्लोर डिमोलाइज करा दिया है और आज धमकी दी जा रही है या तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भी नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा और इस बिल्डिंग की एक एक ईंट उखाड़ फेंकेंगे। ये कहती है यहाँ के आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय नेता। तो हम इस नेता को बता देना चाहते हैं, इतने हल्के में मत लेना। अगर हम संगठन चलाना जानते हैं तो जूते बजाना भी जानते हैं, संजीव जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ के जो और जिम ओनर्स है, आपके जिम खुलने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो सारे लोग यहीं पे जिम करने आ गए थे, जिस वजह से यहाँ के जो जिम ओनर्स का भी सांठगांठ है और करोड़ों रुपए की घूस दी गई है, जो यहाँ के निगम पार्षद, ये भी कई लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस चलना ना चलना भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जब आप धर्म के लिए कार्य करते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं। तो हम धर्म का काम कर रहे हैं तो परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं। आज इस जिम के माध्यम से हमारा बिजनेस तो चला है, लेकिन अगर दूसरे लोगों का काम नहीं चल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम लोगों की क्या गलती है? नितिन जैन जी मेरे पार्टनर हैं, इनकी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है बताइए? जिम प्रशासन की क्या गलती है? इसमें इन लोगों को बोलिए, अगर ये लोग भी धर्म के लिए काम करेंगे, इनका चेहरा भी लोग जानने लगेंगे और जिम में आएंगे। आज हमारी जिम में आने का मतलब जनता का एक ही मतलब है कि वो जानते हैं कि संजीव भाई गरीबों की रक्षा करते हैं, संजीव भाई धर्म के लिए लड़ते हैं, संजीव भाई गायों की रक्षा करते हैं। तो वो लोग ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो गधे और घोड़ों की तरह अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अपना पेट तो जानवर भी भरना जानता है। ये जानवर है क्या? तो जानवरों की जिम में कौन जाएगा भाई? जानवरों की जिम में कोई नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि जो नोटिस है वो फ्राइडे को एक नोटिस दी थी, उससे पहले ही 2 जून को एक नोटिस क्रिएट करके उन्होंने दे दी, जबकि जो इनॉग्रेशन है वो जुलाई की है। तो ये फेक नोटिस भी क्रिएट की गई है। ये फेक नोटिस बनाया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया है। पूरी गुंडागर्दी हुई है हमारे साथ। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कोर्ट है जो एक तरफा सुनेगा और दूसरी तरफ की सुनेगा ही नहीं? ना हमें कोर्ट में बुलाया गया, ना हमारी बातें सुनी गई, ना हमारी बातें रखी गई। अरे भाई, हमको तो सूली पर चढ़ाया जा रहा है। चाहे वो पुलिस हो वो पैसे में बिक जाती है, सरकार हो वो पैसे में बिक जाती है। हम लोग कहाँ जाए भाई? हम लोग कहाँ जाए? जब हम लोगों को कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो हमने सिर्फ लोगों को जोड़ा। जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। अगर आप लोग इस जिम को बचाना चाहते हैं तो साथ दो, और आप चाहते हैं कि हमारे जैसे हिंदूवादी चेहरे को मिटा दिया जाए, हमारे जिम को मिटा दिया जाए, तो साथ मत दो। तो ये तो जनता फैसला करेगी। और एक आखिरी सवाल कि आखिर ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी आखिर ये क्यों हो रहा है? मतलब कि यही एंगल दिया जा रहा है। देखिए, अगर मैं हिंदू संगठन के लिए काम करता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, भाई अगर मैं हिंदूवादी चेहरा हूं, हिंदुओं के लिए काम करता हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली कैसे बीजेपी? मैंने कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रखी। मैं तो केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ धर्म के लिए काम करता हूं। धर्म से देश बनता है। जो धर्म पे चले थे, आज उनके जो धर्म पे चले थे, सुनिए, जो धर्म पे चले थे, जो धर्म पे चले थे, आज उनके 58 इस्लामिक कंट्रियां हैं। लेकिन जो देश पे चले थे ना, उनके हिस्से बट बट के नए देश खड़े हो गए। अगर देश को बचाना है ना तो पार्टी से मत जुड़ो, धर्म से जुड़ो, धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए कार्य करो।
धर्म सर्वोपरि होता है, धर्म से देशों का निर्माण होता है। तो ये थे हमारे साथ संजीव भाटी, और जैसा कि आपने उनको सुना कि जिस तरीके से उनका मानना है कि उनको हिंदूवादी नेता होने के कारण उनको परेशान किया जा रहा है, और एक आरोप भी उन्होंने लगाया कि जो आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम समर्थक पार्टी है और हिंदुओं को वो परेशान करती है, क्योंकि जिस तरीके से संजीव भाटी जो है वो एक हिंदू चेहरा है, जिस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, वरना ये आपको इसी तरीके से परेशान किया जाएगा और पूरे जिम सहित जो बिल्डिंग है उसकी एक ईंट नहीं बचेगी, ऐसा इनका कहना है। तो अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन और लिया जाता है, या फिर संजीव भाटी जो है वो आने वाले वक्त में क्या करते हैं, कहाँ कोर्ट जाते हैं या फिर क्या एक्शन लेंगे, वो भी अपने तरफ से, ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।